कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह का आर्टिकल्स लिख दिए हैं, अनुच्छेद लिख दिए हैं कि अंतर्जातीय विवाह से समाज में जाति विहीन समाज का स्थापना होगा। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को लगा कि अरे भाई तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो भंगी चमार अछूत नीच भी ब्राह्मण की बेटी से शादी करेगा। आप जो ये अनुच्छेद लिखे हैं अंतर्जातीय विवाह, इसको हटा दीजिए। बाबा साहब ने कहा क्यों? तो ये जो अनुच्छेद रहेगा तो ये भंगी चमार अछूत नीच का लड़का भी ब्राह्मण की बेटी से शादी करेगा। बाबा साहब से पूछे कि आर्टिकल्स क्यों ही रखे हैं अंतर्जातीय विवाह के लिए। बाबा साहब ने कहा ये बात मैं बताऊंगा नहीं, हमारा समाज खुद समझ जाएगा। तो बाबा साहब का ये सोच था कि अगर अंतर्जातीय विवाह अगर हम आर्टिकल्स नहीं बनाते हैं तो हमारे बहुजन समाज के कोई भी लड़का हायर एजुकेशन एडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को उस्का करके कह देगा, जब अब बहुजन समाज का लड़का हायर एजुकेशन एडॉप्ट करेगा तो उसको कह देगा कि ये छेड़खानी कर रहा था, और इस समाज के लोग जो पढ़ रहे हैं वे जेल चल जाते, कोई हायर एजुकेशन एडॉप्ट नहीं करता। नमस्कार, जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। मेरे साथ वैसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मेरे साथ रविदासिया धर्म के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जनार्दन रविदास सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बी आर चैनल दस्तक को। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जी सर, हमारे जितने वीकर सेक्शन के लोग हैं या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको आप उठाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, सवाल लेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता भी हैं और दलितों, शोषितों, पीड़ितों के एक रहनुमा भी हैं, बोले तो भगवान भी हैं। उन्होंने जो अपनी पहली पत्नी से शादी किया था उनका नाम था रमाबाई अंबेडकर, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी की थी जिनका नाम था सविता अंबेडकर। सर, दूसरी शादी करने का रीज़न क्या था सर? देखिए, ये बात अभी किसी को पता नहीं है जी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो शादी किए उसके पीछे बहुत बड़ा उनका त्याग है। इतना बड़ा त्याग है जो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा कर रहा हूं, जो दुनिया में कोई इसको खुलासा नहीं किया है, न रिसर्च किया है। सच्चाई ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिख रहे थे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह का आर्टिकल्स लिख दिए हैं, अनुच्छेद लिख दिए हैं कि अंतर्जातीय विवाह से समाज में जाति विहीन समाज का स्थापना होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब ये लिखे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को लगा कि अरे भाई तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो भंगी चमार अछूत नीच भी ब्राह्मण की बेटी से शादी करेगा। तो वे लोग जा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहे कि अंबेडकर साहब अब संविधान लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप जो ये अनुच्छेद लिखे हैं अंतर्जातीय विवाह, इसको हटा दीजिए। बाबा साहब ने कहा क्यों? तो ये जो अनुच्छेद रहेगा तो ये भंगी चमार अछूत नीच का लड़का भी ब्राह्मण की बेटी से शादी करेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि बेशक मैं तो यही चाहता हूं कि जाति विहीन समाज का स्थापना हो। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को ये मंजूर नहीं है, अगर ये रहेगा तो हम लोग संविधान लागू नहीं होने देंगे। बाबा साहब कहे आप लोग सोच लीजिए, संविधान में रहेगा, हम देखते हैं कि कैसे नहीं लागू होगा। वे लोग बाबा साहब को थ्रेटिंग दे करके, वार्निंग दे करके चले गए कि हम लोग आपको सोचने का 3 दिन का मौका देते हैं, सोच लीजिए, इस आर्टिकल्स को हटा दीजिए, नहीं तो हम लोग संविधान नहीं लागू होने देंगे, चाहे आप जो कर लीजिए। बाबा साहब 3 दिन तक सोचते रहे। सोचने के बाद बाबा साहब सोचे कि भाई लोग कौन सा सवाल रखेगा, क्या करेगा, क्यों नहीं लागू होने देगा। 3 दिन के बाद लोग आए तो बाबा साहब से कहे कि आप सोच लिए? तो हाँ, सोच लिए। तो आर्टिकल्स हटाइएगा? तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं। तो बाबा साहब से पूछे कि आर्टिकल्स क्यों ही रखे हैं अंतर्जातीय विवाह के लिए। बाबा साहब ने कहा ये बात मैं बताऊंगा नहीं, हमारा समाज खुद समझ जाएगा। तो बाबा साहब का ये सोच था कि अगर अंतर्जातीय विवाह
अगर हम आर्टिकल्स नहीं बनाते हैं तो हमारे बहुजन समाज के कोई भी लड़का हायर एजुकेशन एडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए कि ये अगर एक्ट नहीं रहेगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को उस्का करके कह देगा, जब अब बहुजन समाज का लड़का हायर एजुकेशन एडॉप्ट करेगा तो उसको कह देगा कि ये छेड़खानी कर रहा था, और इस समाज के लोग जो पढ़ रहे हैं वे जेल चल जाते, कोई हायर एजुकेशन एडॉप्ट नहीं करता। ये बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे जो समझ रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह सोच करके अंतरजातीय विवाह का व्यवस्था बनाया। तो वो लोग कहे कि ये तो नहीं रहेगा, जबकि ये बात बाबा साहब उन लोगों से कहे नहीं, अपने मन की बात उन्होंने भावना प्रकट किया अंदर अंदर। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग एक सवाल रखना चाहते हैं, तो क्या तो आप जो ये आर्टिकल्स रखना चाहते हैं तो हम लोगों का प्रस्ताव है कि पहले आप ही किसी ब्राह्मण के लड़की से शादी करके दिखाइए, तब हम लोग मानेंगे कि आप सही में देशभक्त हैं और संविधान लागू करने वाले या लिखने वाले महान व्यक्ति हैं। बाबा साहब फेर में पड़ गए, क्योंकि माता रमाबाई का निधन 1935 में हुआ था और बाबा साहब के समक्ष ये प्रस्ताव 1948 में आया। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हमको भी सोचने का मौका दीजिए। बाबा साहब 3 दिन तक सोचे, सोचने के बाद फिर वो लोग आया। बाबा साहब ने संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं ये आर्टिकल्स नहीं हटाऊंगा। हमारा समाज जब हमारे त्याग के, तपस्या, बलिदान को पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो बाबा साहब ने कहा कि आर्टिकल्स नहीं हटेगा। तो उन लोगों ने कहा कि तब शादी कीजिए। तो बाबा साहब कहे कि ठीक है मैं शादी करूंगा। तो बाबा साहब कहे कि लड़की कौन है? तो बाबा साहब जब बीमार पड़े थे तो हॉस्पिटल में उनका इलाज शारदा कबीर कर रही थी। जान लीजिए, शारदा कबीर, उनका नाम था शारदा कबीर, जो ब्राह्मण की बेटी थी। तो शारदा कबीर को ही उन लोगों ने कहा कि यही जो आपकी सेवा कर रही थी, जिनका उम्र 39 वर्ष का था, अब बाबा साहब का उम्र उस समय लगभग 55 वर्ष का था। तो बाबा साहब के समक्ष लोग प्रस्ताव रखे। तो बाबा साहब कहे कि किससे कह रहे हैं? तो वही शारदा कबीर से। तो शारदा कबीर से कह रहे हैं। तो बाबा साहब तैयार हो गए, कहे कि ठीक है, लेकिन मैं संविधान में आर्टिकल्स रखूंगा। ये बाबा साहब की इतना बड़ा सोच था। और बाबा साहब ने आर्टिकल्स रखा और शारदा कबीर से शादी किए। और जब शादी किए तो बाबा साहब ने अपना सारा मिशन शारदा कबीर को पढ़ा करके उनका नाम सविता अम्बेडकर रखे। बात समझ गए? तो सविता अम्बेडकर रखे। और 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दीक्षा लिया, तो उस दीक्षा समारोह में सविता अम्बेडकर भी बाबा साहब के साथ दीक्षा ली। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निधन, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को होता है। और 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भाषण देते हैं। एकदम स्वस्थ थे, कोई बीमारी उस समय नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन अचानक 5 और 6 के बीच के रात में बाबा साहब के लाश को देखा गया। इससे साबित होता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके बाबा साहब को एक प्रकार से कहिए तो हत्या करने का काम किया, ताकि ये बहुजन समाज का मूवमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो बाबा साहब ने त्याग करके, और बाबा साहब ने ये दूसरी शादी करने का संकल्प समाज के लिए लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए लिए, कि समाज हमारा अग्रसर होगा। अगर हम ये आर्टिकल्स नहीं रखते हैं तो हमारे समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। यही